नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कार्तिक मोदी और आप देख रहे हैं देशहित 24/7। मंदसौर शहर की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त है और यह किसी से भी छुपी हुई नहीं। वैसे तो मंदसौर शहर के अधिकांश चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं लगे हैं, लेकिन जिस एक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं वह भी रखरखाव के कारण लंबे समय से बंद पड़े हैं। मंदसौर शहर का वल्लभ भाई पटेल चौराहा, जिसे बीपीएल चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, इस चौराहे पर आवागमन का अधिक दबाव रहता है। आवागमन की अधिकता के चलते इस चौराहे पर विधायक निधि से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे, जो कुछ समय चलने के बाद रखरखाव नहीं होने के चलते बंद पड़े हैं। इस विषय पर ना तो नगर पालिका ध्यान दे रही है, ना ही यातायात विभाग इसे लेकर सक्रिय है। देखिए, मुझे व्यवस्था और सुविधा के अंतर्गत और नवाचार के अंतर्गत मंदसौर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे, जिसको बीपीएल चौराहे भी बोलते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के विधायक निधि से लगभग 6-7 लाख रुपए की राशि दिए जाने का मेरा मन था और उतना मैंने दिया भी था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर मनोहर वर्मा, उनके कार्यकाल का प्रसंग था और उनके साथ ही बैठ करके हमने इस बात को तय किया था कि विधायक निधि से हम मंदसौर के व्यस्ततम, जहाँ पर लगभग 7 मार्ग इधर उधर से घूम करके आते हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। पहले प्रारंभिक दौर में तो टाइमिंग का बड़ा चक्कर पड़ा, कहीं 2.5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट का, फिर उसको रिड्यूस करते करते 60 सेकंड्स तक हम ले आए थे, 1 मिनट तक हम ले आए थे। लेकिन 2-3 साल बाद वो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से उसमें खराबी हो गई और उसके बाद लगातार हमने भी पुलिस अधीक्षक से और नगर पालिका के अधिकारियों से कहा कि इसमें जो भी फॉल्ट है टेक्निकल रूप से, जिस कंपनी ने इंदौर के किसी एक ठेकेदार ने इसको स्थापित किया था, उसकी गारंटी में भी था और उसको चालू किए जाने की हमने बार बार बात करी थी। लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई तकनीकी फॉल्ट को निपटाने को लेकर के दोनों एजेंसियाँ, क्योंकि हमने पुलिस अधीक्षक को इसमें के कहने पर हमने दिया था, नगर पालिका को इसमें सम्मिलित किया था और एजेंसी भी पुलिस अधीक्षक थे। एसपी को हमने पैसा दिया था, नगर पालिका को संधारण के लिए, रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमने बाद में अधिकृत किया था। अब जवाबदारी नगर पालिका की बनती है और जवाबदारी पुलिस विभाग की भी बनती है। आखिर विधायक निधि का इतना बड़ा अमाउंट, नगर पालिका का कहना है कि ये यातायात विभाग का काम है। किसका काम है किसका काम नहीं, मैं इस गहराई में नहीं जानता हूँ। अगर यातायात समिति विभाग का काम है तो यातायात और पुलिस डिपार्टमेंट एक ही होते हैं और नगर पालिका को चूँकि मेंटेनेंस के लिए देता तो नगर पालिका की जवाबदारी बनती है, दोनों तीनों मिलकर के करे। ट्रैफिक सिग्नलों के रखरखाव नहीं होने की वजह से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी नाराज हैं। विधायक सिसोदिया ने कहा कि एक अन्य चौराहे पर भी वे विधायक निधि से ट्रैफिक सिग्नल लगवाना चाहते थे, लेकिन ठीक से रखरखाव नहीं होने की वजह से उन्होंने इस विचार और योजना को रद्द कर दिया। हम तो एक चौराहे को और टारगेट कर रहे थे, लेकिन हमारा मन फिर उठ गया। हमने कहा नहीं, हम उधम सिंह चौराहे को भी टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो वास्तविक चौराहा है और अगर वहाँ पर भी अगर 10-5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़े हम तो देने के लिए तैयार थे। लेकिन नतीजा क्या निकला, बीपीएल चौराहे पर स्थापित ट्रैफिक सिग्नल को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे, तो फिर विधायक निधि का देने का थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है। नगर पालिका मंदसौर और यातायात विभाग से जब इन ट्रैफिक सिग्नल्स को लेकर चर्चा की गई तो प्रशासन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इन ट्रैफिक सिग्नलों को चालू कर दिया जाएगा और आवश्यकता के हिसाब से अन्य चौराहों पर भी ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। देखिए, इसमें जो सिग्नल हैं ये विधायक निधि से लगवाए गए थे और इस संबंध में 11 दिसंबर को सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई थी, तो उसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने नगर पालिका मंदसौर को निर्देशित किया था कि ये सिग्नल शीघ्र ही ठीक करवाए जाएं और इसके अलावा कोई अन्य चौराहे हैं जहां पर आवश्यक लगे तो पीली ब्लिंकिंग लाइट वाला सिग्नल वहां पे लगाया जाए, ताकि दूर से ही चौराहा वहां पे मौजूद है ऐसा रात्रि काल में स्पष्ट दिख पाए। और जहां तक सिग्नल की बात है बीपीएल चौराहे वाले की, तो सिग्नल ऑन कंडीशन में है, पावर वगैरह रहता है उसमें कैलिब्रेशन की समस्या है जो टाइमिंग की, तो वो ठीक कराया जाना है। तो उसके लिए सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में कलेक्टर साहब ने 31 जनवरी
इसी महीने 31 जनवरी तक की समय सीमा निर्धारित की है और नगर पालिका मंदसौर को निर्देशित किया है। हाँ, जैसे कि मैंने अपने कार्यालय से इस बात की जानकारी ली थी कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो यातायात विभाग द्वारा लगाए गए थे और यातायात विभाग द्वारा ही उनका जो है वो संचालन किया जाता था। अभी हमारी यातायात समिति की बैठक हुई थी, इसमें माननीय कलेक्टर महोदय जो हमारे प्रशासक भी हैं उन्होंने हमको ये निर्देशित किया था कि यार इस लाइट को जो है वो चालू करवा लें और साथ ही उन्होंने कहा था कुछ चौराहों पर आप वो जो ब्लस लाइट आती है मतलब जिससे बंद चालू होती रहती है, इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं होती, वो भी कुछ लगाना। तो हमारा प्लान जो है उसको भी अगले चौराहों पर लगाने का है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो देख ले समझ जाए ताकि किसी प्रकार के एक्सीडेंट ना हो। और रहा सवाल ये काफ़ी दिनों से बंद है, मैं भी जब से यहाँ आया हूँ तब से ये बंद ही है, मैंने भी इसको बंद हुआ देखा। आप लोगों ने संज्ञान में लाए हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि चूँकि शहर में जो है वो यातायात व्यवस्था अच्छी हो, तो मैंने अपने जो बिजली प्रभारी है उसको बुला के कहा है कि वो इस संबंध में जो है ऊपर संपर्क करें। यदि हम लोगों के प्रयासों से वो चालू हो सकता है तो हम उसको चालू करने का प्रयास करें।